ईश्वर का नाम लेना था, परमपिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फेर जन्म मरना हो। उस परमात्मा तो दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितृ भूत ये ना निमटते हैं। और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। तो फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुख की गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए हुआ कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। मैं उस गुरुदेव के ऊपर कुर्बान जाता हूँ जो जन्म और मरण न मिटा दे। गुरु बहुत हैं, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां ढोने लग गया। किसी ने कफन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर ली, और 1 घंटे के अंदर धरका उसका ऊपर और शमशान घाट पर पहुंच गए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशूरा, सबकी एक राय बनगी। अक उठाओ भाई और चलो शमशान घाट। आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ हैं, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बनगी, अब मरगट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाएंगे। अग्नि लगा दिया तो दलंबा फूक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। है वो तो जा चुके वहां तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछे उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया। फिर क्या हो गया? नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, तो कुरुड़ी चढ़ने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को 1 बजे किया करो। आपने वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं भूल सकते हैं। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, जोड़ी लगे थी बार, इब नगन उगाड़े फिरती हैं, गात उगाड़े फिरती हैं, और बनकुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग कहाँ मन बौरे की तकुरड़ी चरने जाई। और फिर के बनेगा? प्रेत सला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए हैं, प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुन्नी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पिंड बनाने से क्या होता है? भूत जुन्नी छूट जाती है और गदा बन जाता है। इतनी गति पिंड भरवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं मिले भगवान। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने से क्या करता है।
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी पड़ी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले भाई, पिंड भरवाए पाछे। बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बोए कलमाई। और फिर नो कहें श्राद्धा में देख कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसज का महीना, बोला कौआ बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना क्यों कर बात बने। आसज के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनावे। अगे तुम्हारा पिताजी आ गया और ये देखो ना काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईब छात पर डाल दो, दो टूट कर पड़े, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोज में कहते काचक में डाल लियो ना, वो तो नहीं खड़े पाओगे। और चलो एक दिन अपने पिता की रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा करो, एक दिन खिला दी और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, लीला तो खबर दिया। या तो तुम रोज ही काट दो कनागत, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर बगा दी, सब पक्षियों के मुंह पड़े, रोज कनागत होगी। तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत ने, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी चीज़ा न बिसराव से, बिसरान दे नहीं, हम जो कि त्यों बता रहे हैं। ये शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं से। और शास्त्र अपने तायान नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, कढ़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास या कढ़ौली दिल्ली के पास है, कर खोजे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा थी, पिछले जन्म की कमाई गनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों ने। उसमें केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोल कर और नकली पंडित बनकर, ब्राह्मण बनकर, और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर मरवा लेगा आप पे, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया और इतना विद्वान, 1 नंबर पाव यूनिवर्सिटी में। इतना मतलब प्राकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की। जब चलने लगा तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह इसका कर दूं, लड़की की शादी तो करनी ही है। और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा, क्यों रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ की, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वार्ग को रोजी रोटी बना ली थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो तो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही है। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा। हक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूँ। अब यहाँ फंस गया धर्म संकट में, ना तो बन गई थी बात। अब वो सहम गया कि बता भाई क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा चाला हो। कहने लगा गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बता दूं। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ, गुरुदेव का आगे तो सच्ची बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट हूं कड़ौली का,
और जी मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज हो गया, लाल आंख कर ली, नीच तुच्छ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में, और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब भाग जाए यहाँ से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी सारी उम्र, शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीर पंथ से ही संबंधित है, और वहाँ एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों की के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी में दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लग गए। एक समय की बात है, एक राजा ने अब जैसे जनता को मार्गदर्शक जैसे मेरे जैसे जो गाइड करेंगे ये भोली आत्मा तो उसी तरह पक्की हो जाएंगी। उन्होंने किसी ने बताया कि आप जो है कथा कराओ भगवान की घर पर या जाप करवाओ गायत्री मंत्र का। राजा ने कहा कि ठीक है करवा लो। मंत्री को आदेश दे दिया कि रोजाना एक असरफी विद्वान को जो गायत्री जाप करके जावे और या कोई भी कथा करे उसको एक दे देना, चाहे वो जाप करे चाहे कोई अपनी कथा पढ़े या कोई मंत्र करे, जैसे भी करे। तो एक पंडित विद्वान को पंडित कोई जाति नहीं है, इस बात को भूलोगे तब जाकर के कबीर साहब की अकड़वी दवाई अंदर जाएगी, नहीं तो कोई न कोई बाधा मन में बनी रहेगी कि महाराज जी तो पंडितों की क्रिटिसाइज कर रखी है कबीर साहब ने। कभी नहीं, पंडित की कर रखी है जिन्होंने गलतियां की। आम व्यक्ति पंडित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे दादा गुरुजी जाट थे छावला के, उन्होंने काशी विद्यापीठ से, अब तो सभी को वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है, सैकड़ों वर्ष से 50-60 वर्ष से ऐसा चल रहा है। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और उन्होंने उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है जाट होते हुए। एक गुरुकुल खानपुर हरियाणा में गोवाना के पास है, उसके मुख्य अध्यापक को वो भी जाट होते हुए पंडित जी के नाम से जाना जाता है। सहदेव को पंडित जी के नाम से जाना जाता था। जो पांडवों का पांचवा था उसको पंडित जी के नाम से ही जाना जाता था। पंडित कोई जाति नहीं है। अब जैसे कोई वैद्य होते थे, वैद्य और अच्छे वैद्य होते थे, उसके बाद उनके वंशजों को वैद्य कहने लगे, सारे थी वैद्य, और सब ने अपने पीछे वैद्य लिखना शुरू कर दिया। फलाना राम है, मनसाराम वैद्य, आसाराम वैद्य, इस प्रकार। और दवाई जानते को ना, वह पेट के दर्द की भी, और वो भी पीछे वैद्य लिख रखा। तो वह वैद्य नहीं है, वो तो एक परंपरागत एक समूह का एक प्रतीक बन गया। ऐसे ही जो संस्कृत के श्लोक ने भी ना जानते वो भी पंडित कहलावा, उनको भी हम पंडित जी कहते हैं, और वो भी गर्व करते हैं अपने ऊपर के हम पंडित जी हैं। वो उनकी नादानी है, वो पंडित जी नहीं है, वो तो आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, अपना जैसे भी आम व्यक्ति अपना पेट भर कर रहे हैं वो ऐसे ही रोजगार कर रहे हैं, वो पंडित नहीं है। और वो इनसे मुँह चढ़ाएंगे इन बातों पे तो उनकी नादानी है। ये तो उन मार्गदर्शकों को जो दुनिया को गुमराह करते हैं और ठीक मार्ग नहीं बताया। शुरू जहाँ से पंडित पदवी हुई थी, ये बहुत नेक आत्मा थी, वो इसको रोजी रोटी नहीं बनाया था, वो अपना सत ढंग से जितना वो जानते थे
उनको जाप बता दिया करते थे, ये जाप करो भाई, ये मंत्र जपा करो, और अपना करके कमाई वो अपना पेट भरते थे। उसके बाद महिमा इतनी बढ़ गई उनकी कि आम व्यक्ति पंडित जी बन गया, काख में पोछी दी और मैं भी जाप कर दूंगा, मैं भी जाप कर दूंगा, और पैसे के हिसाब आधारित हो गए। राजा का जाप हुआ और एक काशी से पढ़कर बहुत तगड़ा विद्वान आया पंडित जी। राजा के हुक्म से वो अच्छे से अच्छे विद्वान की तलाश की गई, तो पाया कि एक विद्वान अभी काशी विद्यापीठ से और बहुत ही अच्छा विद्वान बनकर आया है, उसको लाओ, काशी जी पढ़ के आया है। उसको बुलाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे घर पर कोई मंत्र जाप करो, वो तुमने देखना है क्या करना है, चाहे कथा करो चाहे जाप करो, कुछ भी करो, हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। अब वो पंडित जी जावे, अपना जाप करें, मंत्री उसको एक असरफी दे दे, वो असरफी लाकर अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी समावे नए सूट और रोज गुदनी बदले, और फिर जाओ पानी लेन, थोड़ा सारी इकट्ठी हो, तो वह औरतें पूछा करें, आए यो कद बनवाई, ये कद लाई, कितने लाई, थारे घर ते लाई, थारे पीढ़ी में मिल जा, ये सारी बूझ लिया करे 2 मिनट में। तो वाने वली मारा है ना, राजा का कथा करने जा कर पंडित जी एक असरफी दे दे, सब मौत हो रही से हमारी। अब वो दूसरी सुने थी, उसने अपने पंडित जी ताई की, अपने पति देवता कि आप भी पंडित जी हो और जाइए जाप करके आओ, और देख फलाने के घर वाला रोज एक असरफी दाव से। वो कहने लगा भगवान वो तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, और मैं देखे ना तो कोई जानता किसी इस चीज़ तो जानता नहीं, भाई ठीक है इन रोड़े बोला न तो रोड़ा लो, वो राजा का काम मन मरवावेगी तू, तो वह नहीं मानी। नो बोली तू और दिन आता अपनी डींग मारा करता, और आज क्यों ना जाता तो 2 पैसे मिलन का टाइम आ गई तो नो का मैं जानता को ना, उन्होंने सोचा ले भगवान ना मानती तो जाऊं। अब जाता है, वो अपनी कथा कर रहा है, विद्वान पुरुष, और उसने कहेगा बेरा थाने उल्टी से किताब पकड़ रहा है, और के करने मन जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो ये बोल रहा वही, जो बोल रहा वही। अब चलो और तक कौन जान दे, अपने बैठे रहे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, कौन देखे, पर ये ऐसे ढंग से स्थिति आगे की कि जाप करनी है, जाप कर रहे हैं, कुड़बा खेत में काम अपना दुकान पे बैठे है, पंडित जी गुना जाप करे, कमरे में बंद करवा दे, और बंद भी न्यों करवा दिया कर दे, जैसे सोवा से बैठा माड़ा हाथ में होनी चाहिए। लेकिन वो जो सामने एक असरफी उसको मिल गई, एक मिल गई उसको, और विद्वान पंडित का जी चढ़ के अंदर ही अंदर जलन हुई, वह बड़ा चाड़े की बात हुई, मैं तो इतने दिन विद्या प्राप्त करके यार ये कुछ जानता ना पूछता, किताब भी उल्टी पकड़ रहा बूझ, और यू नो का जो यू का वो, जो यू का वो, और इसको भी असरफी मिल गई। अगले दिन तीसरी ने संस्कार दिया, अब तू भी जा, वो भी नाटा भगवान मैं तो कति अनपढ़ सो, वो तो दूसरा भी ले थोड़ा ही बहुत कुछ जानता होगा, और वो एक तो जो मैं कति विद्वान पुरुष है, और मेरी दाल वहाँ गले नहीं, तो वह लागी लड़न तुम तन्यों से फलान से 2 पैसे मिलन का टेम आओ, जब तुम यूँ कराया करें कर कर जी को यहाँ। उन्हें सोचा यार रोज लड़ाई रखेगी, चालन देखी जाएगी, एक कमरे में बैठना के किशन बेरा पट्टा है। वो भी चला गया, वो कहता है अपनी कथा कर रहा है, दूसरा कहता है जो यू का वही, जो यू का वही, जो यू का वही, और तीसरा नौका कब तक नम भागी, कब तक नम भागी, कब तक सूत बैठा रहेगा नो, कब तक नम भागी, कब तक नम भागी, वहाँ दूध तो पड़ेंगे। अरे तो जी फिर चौथी ने सुस्कार दिया, क्यों तो सांझ ने एक असरफी सब ने मिल जाए, शाम को तड़के नए नए कपड़े बदले। वो चौथा भी न बोला भगवान तो मरवावत की मैंने, अब ना नो के था वो देखियो कौन सा पट रहा, वो भी तो जाए से दूसरा, अब अच्छा वो भी गया कहाँ पर भी जाऊँ सुधे। और चौथा भी जी मैं भी कथा करूँगा, बैठ जाओ उस कमरे में, राजा के घर में क्या कमी हो सके, और धार्मिक राजा था, ज्ञाता महात्मा अच्छा लाभ होगा।
पहले वाला अपनी कथा कर रहा है और दूसरी वाला कह रहा है जो ये कहता है वही, जो ये कहता है वही, जो ये कहता है वही ठीक। तीसरा कहता है कब तक नंभेगी, कब तक नंभेगी, कब तक। तीसरा कह नंबर दे इतने नंबर, तीसरा ने बोला नंबर दे इतने नंबर, मंडे रहो। तो जब वो समापन हुआ उससे पहले दिन उस राजा का आना हुआ जिस दिन समापन पे। उस विद्वान पुरुष ने जो काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आया था उसने शिकायत की, कहने कि राजन यहाँ पर तो खल और खांड का एक भाव लग रहा है। के बात भाई कि मैं संत नहीं, वो नीच आत्मा है। उसने क्या किया, अपने बाल पाड़े। उस लड़की ने लंबे लंबे बाल थे, राबिया ने पाड़ के सारे बाल, और सैकड़ों फुट नीचा पानी होता था पहले, 100-125 फुट नीचा पानी होता था, बहुत गहरा। और उन 4-4 बाड़ा की रस्सी बनाई, 5-5, 7-7 बाल इकट्ठे करके बना के रस्सी, और अपने कपड़े का निकाले। पहले मोटे मोटे कपड़े पहनती थी, पहना करते थे सभी खादी टाइप के, उनको लपेट के उनमें बांध कर उन कपड़ों को कुएं में डबो दिया। पानी में जब भीग गए तो बाहर लाके और एक मटके का फूटा हुआ, गड्ढे का फूटा हुआ बर्तन पड़ा था, और उसको ठोक दिया 2-3 बार निकाल कर और निचोड़ दिया। और कुतिया ने ऐसे ढंग से पीवे जानो कई दिन की प्यासी मर रही हो। साथ में उसके बच्चा ने भी पिया, और फिर सारी लहू लुहान होगी। अब न्यों तब बाल पाड़ा तक में स्वाद दिया। और ये जैनी भाई ऊँही पाड़े, बता कोई बात हुई? खाम खा शरीर को पीड़ा देना कोई तुक बनता है? परमार्थ की खातिर तो आदमी सर देवे और ऐसा धड़ देवे तो बात भी बने। अब ये काली तो मानेंगे, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होया करे, क्योंकि हम सच्चाई कहने के लिए आए हैं। लिपा पोती करते संतान गणे जन हो गए, और लिपा पोती तो बात या बना को नहीं। अब उस लड़की ने क्या किया, अपने नुए जैसे खून लग रहा था उस गीले कपड़े से लपेट नो करके 7 सोप और निकाल, फिर वो कपड़े धो के अन्यों के नो गिले पहन के और चालन की तैयारी करती है। इतने में वो मक्का उठ के वो न्यो का नो मंदिर और वो देवल कुएं की बिल्कुल कोठी के साथ में आकर रुक जाता है। और वह लड़की देख कर मक्के को भूल जाती है, तू कहाँ है, कौन है, एकदम उसमें जाके मत्था टेकती है। उसी समय वो उठकर मक्का न्यू का न्यू हवाई जहाज की तरह यथास्थान पर आ जाता है, और मक्की पर वो राबिया उसके अंदर सवार है। अब विचार करना इन बातों पे, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कहानी को, कहाँ बताई बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसकी कथा को, और कैसे इसका श्रेय दिया है। उसके बाद वो लड़की सारे समाज में वाह वाह का पात्र बन गई कि राबिया जैसी महात्मा महापुरुष कोई आज आत्मा नहीं है। उसके बाद उसका मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। ये काल के जाल है भाई, मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। अगला जन्म जो है उसका एक बंसुरी नाम लड़की का फिर हो जाता है, और वो बंसुरी नाम की धार्मिक गायिका बहुत सुंदर शब्द सुनाया करती, बड़ी धार्मिक शब्द गाने वाली, और सारे समाज में 1 नंबर प्रसिद्ध हो गई। और अंत में उसने मक्के जाकर अपना शीश काट कर दर दिया, मक्के के वहां उसी आत्मा ने दूसरे नंबर पर। अब विचार करो, जिसने मक्के के भगवान अल्लाह के चरणों में अपना सिर दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना मक्का में जो वहां शरीर छोड़ दे उसकी मुक्ति निश्चित है, वहां मर जाता गणा बढ़िया। और उसने इस उद्देश्य से अपना सिर ही काट दिया और मक्के चढ़ा दिया। फिर क्या बनी, अगले जन्म में फिर वो लड़की बनी और वैसा बन गई। अब देख इस काल के खेल को, काल बंदी छोड़ के ऊपर सुलझावे। अगले तीसरे जन्म में वो ही आत्मा जो पुण्य आत्मा और जिसके लिए मक्का उठ का आ गया और जिसने सिर भी चढ़ा दिया अपने अल्लाह के चरणों में, ये काल निरंजन है भाई, ये ब्रह्म है, ये बेचून भगवान वही है। अब उस लड़की को वैसा बना दिया
क्योंकि वो कर्म और बाकी रह रहे थे जो भोगने थे उसके, और वो भी जन्म उसका पूरा हो गया। अब उसका मनुष्य शरीर के नंबर का समय कितना रह गया था? 12 वर्ष का। फिर वो 84 में जाकर कुतिया और गधी कुतिया नंबर, फिर 84 में जाना था उसने। अब काल एक समय में इतनी कमाई करवा जैसे किसी संत के माध्यम से, और फिर उसका छींट नहीं लागन जनता, फिर समाज के आधार पर रखता है, और उसमें छोटी मोटी कमाई पर पिछली कसक और उसके पुण्य साथ होते हैं, उसको मौत सी मिली रहती है। कार भी हो जाती हैं, कोठी भी हो जाती हैं, लड़के भी ठीक हो जाते हैं, पोते भी हो जाते हैं। फिर ने सोचा मौज माचरी से तो मैं माता दोखो हूँ ना, इन तय हो रहा से हैं, जो गुड़गा माड़ी जावा ना बाल चढ़ावा, इससे लाभ हो रहा। इन तो होता ना टट्टू का लाभ। ये तो पिछली कमाई आपकी फल रही है, जब तक ये फल रही है इतना आप मौज में हो, और जिस दिन नंबर आओगा ना बुंडे कर्मा का, ये माता और मसानी खड़ी खड़ी देखेंगे, कुणबा घानी तक हो जाएगी, इनकी कोई ढाल नहीं अड़ेगी, क्योंकि ये साधना समाधान नहीं है, ये बचाव का कारण नहीं है। अब सुनना इस कहानी को कैसे होता है। वही लड़की दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी, उसके घर पर जन्म लेती है। 12 वर्ष की आयु होकर वो लड़की प्राण त्याग जाती है। उसके बाद उसका 84 में नंबर आना था, और उसको कब्र में दबा दिया। अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सत साधना को समझाया करते थे। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, और इनमें कौन सरे को जागा हमने लगा धोखा। कैसे हलाल करते हैं बकरे को? आधी गर्दन काट दें, उसके पाँव बांध के, आधी ऐसे तलवार से, अरनों के कलमा पढ़ते रहेंगे। एक कलमा है जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसा मुसलमानों ने एक अपना चारों कतीबों में से ऐसा मंत्र बना रखा, उसको कलमा कहते हैं। कलमा माने मंत्र, और उसको आधी आधी गर्दन काट देते हैं, और तब तक उस पर कलमा पड़ता रहता है काजी, और मुल्ला मारा कर रुके उसमें मस्जिद में पछड़ कर ईपटल स्पीकर हो गए, बोला नो ऊपर ले से बजा करता, तो ऊपर गुमज के ऊपर होता था, और नो कर का मुँह का ऊपर, और क्यों में तो गुमज में तो रुके आवाज़ ज़्यादा था, और नो क्या करता, हे अल्लाह, हे खुदा, अल्लाह अकबर, ये रूह बकरे की आ रही है, इसको भिष्ट में स्थान देना, अल्लाह अकबर। कबीर साहब का अर्थ, तेरे बाप का नौकर है, तेरे कर्ण तो स्वर्ग में भेज देगा। इतना दुनिया को गुमराह कर रहे हो, जैसा स्वर्ग बकरियां खातिर खाली छोड़ रखा तुमने। आए है अपना नंबर लाओ न, जब जाना अपना गला पकटवाओ, मारो छुरी देड़ दे अपने बाल कहाँ कर अपने, स्वर्ग तो बकरियां की रूह खातिर। और जिस स्वर्ग को पाने के लिए शेख फरीद ने और 12 वर्ष कुएं में लटकना पड़ा, वो भी मुसलमान था, और मंसूर ने अपने अंग अंग कटवा दिए उस स्वर्ग को पाने के लिए, और तुम दूसरे की गर्दन काट के स्वर्ग में जाना चाहते हो, कबीर साहब कहा करते थे। वो तो बकरा तो अपनी जान में रो रहा है, मैं मार रहा पड़ा पड़ा पीड़ा में, और काजी उस पर कलमा पड़े, और वो सिफारिश करने लग रहा, मुल्ला ऊपर चढ़कर, इसकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना भगवान अल्लाह खुदा। कबीर साहब कहते हैं, एक मुल्ला मस्जिद में कूक एक पुकारे बोका, एक वो बोक पड़ा पड़ा रो रहा बेचारा, वो अपने कर्मा ने रो रहा, चिल्ला रहा है, और वो भगवान के सिफारिश कर रहा है, इनमें कौन सिरे को जागा, हमने लग गया धोखा। ना तो मुल्ला जा सके और बकरे ने तो जगह कहा। फिर कहते हैं, जय या रूत भिष्ट पठाई, भिष्ट माने स्वर्ग भेज दी, तेरी पक्की बात मान लेंगे तो कर तदबीर कबीला भाई। न बोले जब जान देंगे तो अपने बच्चा पर पट दे इस कलमे ने, और काटा दी गर्दन। अगर ये बात तेरी सत्य है और तो 100% श्योरिटी है आपको, तो जब हम मान जाएंगे, हम भी अपने सारे बालका में धर दें छुरी जानते। तो ये गुमराह करने वाले
ये धर्म ठेकेदार कहलाते हैं, मुल्ला और पंडित। पंडित कोई जाति नहीं, मेरे जैसे ठग। तो इस प्रकार जया रूत भिष पटाई कर तदबीर कबीला भाई। फिर कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है, गऊ न काटे, इस पर छुरी मत बहा, गरीब दास घी दूध ने सब ही आत्म खा। अब कहते हैं तुम गऊ को मारकर मांस खा लेते हो, ये तो कर दिया एक बार ही फैसला, और ये गऊ आपने मनमाना 8 साल तक दूध दे अमृत के साथ, और सभी को, मुसलमान को नाटती नहीं गऊ, दूध देता, हिंदुआ को गना नहीं देती। इसका दूध पियो, घी खाओ, लस्सी बनाओ, हैं, अपने बच्चा ने खिलाओ, और मांस खा के वो फारिग कर दिए, पाप के बागी और बन गए। कहते हैं रुधिर छोड़, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बना दरवेश कसाई। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, रुधिर माने लहू, और इतना मोहन भोजन, घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो भाई, हलवा बना लो, पूरी बना लो, कचौड़ी बना लो, सेब संतरे खा लो। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बिना दरवेश कसाई। जो गल काट दे वो महात्मा नहीं हो सकता, वो तो नीच आत्मा हो सकती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है, आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर पैड़िया में हुआ था। ये पर भी बताया करें अपने हिसाब से सेट करके, हरिद्वार में लगेगा, दोनों दो टेलीफोन आ गया भगवान का, और इनको बिला उड़ा लगा, फलाने उसमें लगा, पुष्कर में, और फिर नहाने के लिए जाते हैं उस पर भी वाले दिन। उस समय निर्धारित होता है इस समय लगेगी पर भी। उस समय क्या होता है कि सभी महापुरुष, कुंभ का मेला हर पैड़ी पर उसकी पर भी लगती है, लगभग 350 वर्ष पूर्व। सभी महात्मा जन, सभी समुदायों के, कोई नाथपंथी, कोई नागपंथी, नागा महात्मा, वैष्णव, साधु, गिरी और पुरी, ये जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के महापुरुष वहाँ पर स्नानार्थ, और आम व्यक्ति भी स्नान के लिए चला जाता है। जब वो परभी का समय आता है तो वहाँ पर नागा महात्माओं में और वैष्णव महात्माओं में आपस में मन मुटाव बन जाता है। किस बात पर? नागा कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं सबसे, हम प्रथम स्नान करेंगे इस परभी पे, और बाद में ये सारी खलकत ना होगी, शरड़ फरड़। वैष्णव साधु कहने लगे तुमने कौन, आपको कौन बता दे आप शुद्ध हो, नहाना तुम जानते ना, खाना का तुमने बेरा ना, पशु की तरह नंगे अंडो हैं, हम नहाएंगे पहले, हम वैष्णव परंपरा से हैं, हम, हमारा आहार शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, हम पहले नहाएंगे। वो कहने लगे हम नहाएंगे, वो कह हम नहाएंगे। बता, नहान पे लठ बजा लिया, तलवार निकाल लाए, कटारी निकाल लाए, जो जिसके बाले ठह गए। 25,000 व्यक्ति, वो महात्मा जिनको हम महात्मा कहते थे, और एक स्नान के ऊपर और पशुओं की तरह लड़कर मर जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तुम तो बेशक महात्मा को, हम तो न महात्मा, 7 जन्म भी ना कहें। क्यों नहीं कहें? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, कहते हैं काटे शीश नहीं दल करुणा, हाँ, तीर तुपक तलवार कटारी जमदर जोड़ बधावे हैं। तलवार काट ले, तीर ले ली, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाकर चलावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदर जोर बढ़ावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाकर चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, और वह जग में साधु आवे हैं, और जो नर उनके दर्शन जा, उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी वैदा है। अब विचार करो इन बातों पे कि वो महात्मा हम समझा करते कि महात्मा हम किसने माना, जिसका कोई विशेष आडंबर सा गात पर हो शरीर पर, या तो लाल कपड़े हों जरूर, ये तो प्रथम पहचान हमारी। दूसरी बोले सोले बाल हों, ओले बोले, ना तो ढाडी जरूर बढ़ा रखी हो 5-5 4-4 आंगल,
या 2-4 तिलक ला रखे हो, 5-7 माला गल में हो, कान पड़वा रखे हो, चमटा ले रहा हो, या तो कति वस्त्र ना हो, शरीर पर घना काम मिले और होते एक लंगोट हो, ओहो महात्मा के वो बस चौड़ा का से। ये हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है संतों की, ये परिभाषा हम जानते हैं, ये इस पर हम आधारित हो गए। अगर ऐसे संत बनते हैं, कान ये बहन बेटियां सारी पढ़वा रही हैं, हम भी पढ़वाना 2 मिनट लगेंगे, कति देर नहीं लगेगी, और 6 महीना में बाल दाढ़ी भी सर के भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और 10 रुपया का रंगा होगा, सफ़ेद कपड़ा में देगा, अपना मौज मारे, हो गया महात्मा। फिर क्या देर लगी, जन्यो महात्मा बना, फिर बात भी नहीं बनाई से। ये संत कमाई से बनेगा, ये वस्त्र परमात्मा के पाने में कोई सहायक नहीं है। अगर लाल पीले पहनते या कति मूंड मुंडान तो भगवान मिलता हो, इनसे नहीं, परमात्मा मिलेगा नेक कमाई था, यानी भजन की कमाई से, और सही पद्धति वे ऑफ वर्शिप हमारा ठीक होगा। किसी वस्त्रों में, चाहे पैंट कमीज में, और चाहे भाई किसी कपड़ा में, बहन बेटियां किसी कपड़ों में, और चाहे भाई अपना धोती कुर्ते में, और चाहे कुर्ते पजामे में, नाम ठीक हो, गुरु ठीक हो, और आपकी नेक नीति से गुरु मर्यादा बनी रहे, आपका बेड़ा पार से। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब का नंबर कद आता, अपना कपड़ा बनाया करते थे और अपने मुंह बेले बच्चों को, क्या नाम है उनका, पालन पोषण करते थे। और गरीबदास जी छुड़ानी में जमींदार थे, समाज के आधार पर जाट जाति से संबंधित थे, लेकिन संत जाति को नहीं मानते और समाज फीट तारता नहीं। वो जमींदार थे, बाल बच्चेदार थे, 2,500 बीघे जमीन थी, परमात्मा को पाया और ढोल के डंके पर इतना मोटा शास्त्र बनाकर चले गए। यदि उन्हीं पुरुषों को परमात्मा मिलता है जो जंगल में जाते हैं, कान पड़वा लेते हैं, तो अपना नंबर तो कभी भी ना हो, हम तो खाम खा डरे डोवा करें। और जबकि प्रमाण मिल रहा है कि गरीबदास जी कहते हैं हम कितने नादान हैं। महात्मा की परिभाषा हमने क्या बना रखी है। एक भक्त कहने लगा जी, हम एक बार ना धार्मिक यात्रा पर गए थे, एक जंगल में झोपड़ियाँ गली हुई थी, वहाँ चले गए। हम उन संतों के दर्शन करते थे, उनका पूजा पाठ करते थे, सभी के घूम रहे थे। एक महात्मा आया जंगल में थे, और उसने एक केड़े का लंगोट बांध रखा, पत्ते का, बस शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। और जब हम नजदीक आए ना, हमने देखकर डांक ठोक दी, उल्टा भाग गया, और बेराना की तो गुफा बना रहा था, उसमें जाकर छुप गया। ने बोला दिया ले वो पा जाता ना, हमारा बेड़ा पार था। बताओ, ये बुद्धि हमारा काम करती है। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, पत्ते तोड़ कर खावा, फल तोड़ कर खावा, और केले की कोपीन बना रखी, लंगोट बांध रखा। नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। उनको जिनको तुम महात्मा मानते हो, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य बद के जाही, और निस्तर फिर उजाड़ मैंने परमात्मा पावन आई। होय होय, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां तो डर के भागे, वो संत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए आप घर में रहिए और अपना नाम ठीक जाप करते रहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए और परमात्मा को पाइए। और ना पाओ तो हमें बताइए, अब हम आजमा कर देखो 5-4 वर्ष इस ईश्वर की प्रक्रिया को। अब यही हमारे समझ में नहीं आती, हम पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक समय की बात है, पाराशर ऋषि ऐसी धारणा बना के कि मैं तो तपस्या करके आऊँगा, शादी होते ही अगले ही दिन, शादी होते ही उसी दिन प्रस्थान कर जाता है। उसकी पत्नी कहती है जी एक बात बताओ, क्यों तो शादी करवाओ थे, और ईब कहाँ जा रहे हो? कि कहने लगा मैं भक्ति करूँगा, और भक्ति अच्छी साधना करके फिर संतान उत्पत्ति करेंगे, वो संतान अच्छी होगी।
तो वह ने बोली शादी बाद में करा लेता, फिर पहले की जरूरत थी करवाने की, इतना पहले अपनी साधना कर लेता। वो बहुत आग्रह करती है पर नहीं मानता है। आखिर में ये कह देता है कि मैं साधना करूंगा पर बीच में अपनी बीज शक्ति मंत्रित करके भेज दूंगा, उसको तो प्रसाद मिलाकर खा लेना, तुझे संतान उत्पत्ति हो जाएगी, अगर संतान ही चाहती है तो। इतना मानना तो ठीक है जी, आपकी मौज। चला जाता है। 15, 16 वर्ष, 12 वर्ष तक जंगल में रह कर खूब साधना की, और ये मान लिया कि तेरी साधना प्रफुल्लित होगी, अब तू मार नहीं खा सकता, इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, ये सोचकर चल पड़ता है। हाँ, उससे पहले वो अपनी बीज शक्ति अपने एक केमिकल में लपेट कर, एक कपड़े का केमिकल लगा के, केमिकल उस समय भी थे, जड़ी बूटियां से बनाते थे, और एक कौवे पहले संदेश वाहक होते थे, उस कौवे को दे दिया कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख दी, पूरी प्रक्रिया उसमें कि ये वहाँ पहुँचा दे। कौवा लेकर आ रहा है, गंगा के ऊपर से जा रहा है, इतने में एक बाद उसको मांस का टुकड़ा समझ के और छीन लेता, छीनने की चेष्टा करता है, और वो कौवे के मुंह से नीचे गिर जाता है गंगा में। और गंगा में एक मछली थी, उसने वो खा लिया। उस मछली में एक लड़की उत्पन्न हो जाती है, उसको एक भीमर मछलियाँ पकड़ने वाला और साथ में नाविक भी था, वो निकाल लेता है। जब वो मछली को धीरे धीरे काटते हैं, उनको मालूम होता है कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है। उनका मोटा सा पेट हुआ दिखा ना कि इसमें कोई चीज़ जरूर है। उसको धीरे धीरे काटा तो उसमें से एक नवजात शिशु लड़की मिली। उसने अपनी पुत्री के संग उसकी पालन किया। लड़की 16 वर्ष की हो चुकी थी और वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी। उसमें वो पाराशर ऋषि अपना 15, 20, 16 साल, 18 साल जैसी भी साधना की वो करके और वापस आ रहा था। लड़की अपने पिता का रोटी भोजन लेकर आई हुई थी, क्योंकि वो नौका का काम करता था, गंगा पार करवाने का, दिहाड़ी पे। पिताजी खाना खा रहा था, लड़की वहाँ पर बैठी थी और पाराशर ऋषि आ जाते हैं। उस नाविक को इतना मालूम था कि इधर से जो संत आते हैं वो सिद्धि युक्त होकर आते हैं, साधना युक्त होते हैं, अगर इनको जरा सा कुछ कह दिए शराब भी दे सकते हैं। वो खाना खा रहा था, वो कहने लगा महाराज खाना बंद कर देता हूँ। कहने लगा मुझे जल्दी पार करो। वो कहने लगा जी मैं खाना छोड़ देता हूँ, आपको छोड़। नहीं नहीं, दोष लगेगा, खाना मत छोड़ना, कि लड़की को भेज दे, ये छोड़ आएगी। ठीक भाई, ठीक है, बाप के समान है, ऋषि है, जा बेटी। महाराज को पार करिया। अब देख बंदी छोड़ कहते इस मन के किसी खेल से अन्यों कहीं साधक बनेंगे, जंगल में लंगोट की केले का लंगोट बांध के कला तोड़ होंगे 10 दिन में। अब वो जा रहा है, लड़की नौका चला रही है, उसकी मन में खोट आ जाता उस पाराशर ऋषि का, और उसी की बेटी। अब बंदी छोड़ कहते हैं अब विचार करना इन संतों की कितनी बुद्धि काम करे से, और साधना निरी करने। क्या उसको ये नहीं मालूम था ये तेरी पुत्री है, तेरे ही वीर्य से बनी है, और उस साधना में लटपट हो जाए, दुनिया उनके गीत गानती आंड। रास्ते में गंगा के बीच में, दरिया के बीच में जाकर उसकी नींद खोट हो जाता है, और लड़की को गलत भाव से वो देख रहा है और उसके सप्रस कर रहा है। अब उसमें डर भी होता था कि कहीं ये शराब ना दे दे और मनमाना कह दे गदी बने। लड़की कहती है महाराज मेरे शरीर में बदबू आ रही है, आप ऋषि और ब्राह्मण हो, मैं नीच जात की लड़की हूँ। अब यहाँ पर जात पात ना रनती, नीचता जब इंसान माती है। उसने अपने करमंडल से पानी छिड़का, उसकी महक खत्म कर दी, क्यों मछली के शरीर से बनी थी, बदबू बहुत आ रही थी, वह महक खत्म होगी, इसकी वह बदबू खत्म होगी। अब कि महाराज जी सारा समाज देख रहा है, मेरा पति पिता देख रहा है, और क्या मरे उसके साथ। अब उसने फिर भी क्या किया, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया, गंगा का पानी उठाया और खूब मंत्र पढ़ कर उड़ा दिया, धुंध बन गई चारों तरफ, मुंह काला किया। उस लड़की से फिर वेद व्यास उत्पन्न होता है। अब बंदी छोड़ कहते हैं केले की कोपी ने फूल फान फल खाई,
और नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाई और निश्चिन फिर उजाड़ मनो परमात्मा पावन आई। डेरे डांडे खुश रहो, ये खुश रे ले ना मोक्ष। अगर बाल ब्रह्मचारी रहने से परमात्मा प्राप्ति होती है तो ईजड़े तुम्हारा नंबर आना ना देते किसी का भी, वो तो बाल ब्रह्मचारी बस पंत होते हैं। ये खुश रे लेना मोक्ष और दरु पर लाद पार हो गया। बताओ गृहस्थी में के दोस्त, आप हिसाब ला कर देखो गरीबदास जी की वाणी में कितना दम और यथार्थता है। लेकिन हम सच्चाई को कम और पाखंड को ज्यादा पसंद करते हैं। ये बातें कबीर साहब कहा करते थे और दोनों धर्मों के ठेकेदार आकर मेरे सी लड़ा करती और दोनों दुश्मन बन गए कबीर साहब के। ऐसा मन माओ जनो धरती पर तक खो जाए, नती नजर रोजी रोटी हमारी बेइज्जती कर। बेइज्जती सच्चाई में बेइज्जती माने तो दोष से मानो, यथार्थता में ऊट की मूर्खता जो बेइज्जती माने। अपने को सुधार करना चाहिए, गलती को अपनी को सुधार ले, वो मनुष्य होता है। उन्होंने जी कबीर साहब के साथ दुश्मनी पैदा कर ली और कबीर साहब काबू में आए ना कभी, बहुत ज्यादा दुखी किया। एक बार उबलते कढ़ाई के तेल में डाल दिया, सरसों का तेल ऐसा उबाला और उसमें सिकंदर लोधी के सामने और उसमें डाल दिया कि हमारे धर्म की तौहीन करता है। आराम से बैठे बंदी छोड़ और तेल ने उबल रहा है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा, और शेख तकी ने कहने लगा जी, जो धार्मिक गुरु था इसका सिकंदर का, लोधी, सिकंदर लोधी, कहने लगा जी इसने मंत्र से अपने तेल की तासीर ठंडी कर दी, इसने फूक नहीं रहा। तो सिकंदर बोला भाई कुछ तो कराइयो, जब तुम कर दो नहीं, इसने बैठो एक जना इसका मां। फिर सिकंदर के मन में आया कि सच्ची ये तेल ठंडा हो गया उनके मंत्र थे, और उंगली देना चाहा उसने। कबीर साहब कहने लगे उंगली ना दो राजन, ढूंढी भी नहीं पाओगे। कहते ये पागल तन आपने मरवा ना दे, इतना गर्म तेल है, ये 100 की डिग्री न भी पार कर रहा है। पर नहीं माना, जबरदस्ती उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही कट गई और बेहोश हो गया। जब बंदी छोड़ बाहर आए कबीर साहब, राजा को होश में लाए। होश में आते ही उंगली की पीड़ा से फिर बेहोश होगा। उन्होंने वह उंगली पूरी कर दी, उनके सबके सामने देखते देखते वह पीड़ा रही ना, उंगली कटी रही। बोल सतगुरुदेव। एक समय वो तो फिर दाव देखते रहते थे, ऐसे फिर कर दिया। कहने लगे जी वो हमने जीवन नहीं दे रहा और उसने तो हमारा जीना आराम कर दिया। मुसलमान धर्म की इतनी बेइज्जती कर रहा है, अभी हमारे से सहन नहीं होती। सारे शेख तकी जो है सारे समाज के मोटे मोटे मुसलमानों को ले गया। तो क्या करें कि उसको सजा दो महाराज, ऐसे पार नहीं पड़ेगी कि लाओ पकड़ जाए। और नो कह जी कबीर साहब नो कहता मैं भगवान हूँ। अच्छा, और मुसलमान धर्म में कोई आकार में कह देना मैं अल्लाह हूँ, उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो झूठ बोलता है, वो झूठा प्रचार करता है, ऐसा मान्य है वहाँ। उसको सजाए मौत भी दे दें तो भी थोड़ा है। लाओ पकड़ के। एक गऊ मंगा रखी थी, बीच में पेट में गर्भ था गऊ का, गर्भ गऊ, ज्ञापन गऊ थी। और कहने लगा, सिकंदर बोला कि तू कौन है भाई? तू कहता था मैं खुदा हूँ, अब बोल तू खुदा है। अखा मैं खुदा हूँ। कबीर साहब बोले हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, और गरीब दास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर। ने बोले मैं अल्लाह हूँ, सारी सृष्टि का मालिक हूँ, और मेरा नाम कबीर है, मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ। उसी समय एक गऊ को कटवा दिया तलवार से सिकंदर लोधी ने, सभा के अंदर बाहर मैदान में। अर्नो बोला भाई तू भगवान है ना, इस गऊ को जीवित कर दे, तुझे जब अल्लाह मानूंगा नहीं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। कबीर साहब खड़े हुए, जाके उस गऊ का एक थपकी न्यू मारी, एक उस बछड़े का मारी, और दोनों के दोनों नारे नारे जीवित हो गए। बोल सतगुरुदेव। दोनों जीवित हो गए और बच्चा ला कर गऊ का नीचे और दूध की
डेग ठोक दी। और जब खड़े हुए सिकंदर लोधी को आकाश से मिले हुए नजर आए और तेजो में शरीर और सारा कांपण लग गया और समेत मुकुट के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे अल्लाह, हे खुदा, मन बख्श दो, तुम अल्लाह की जात हो, आप पूर्ण परमात्मा हो। ये तो 550 वर्ष पूर्व पुरानी कथाएं हैं, ये लाख वर्ष पुरानी नहीं। कोई नहीं सोचा मैं गप्पे मार रखे होंगे, ये तो प्रमाणित इतिहास है, अभी तक घना लंबा चौड़ा बात नहीं हुई है। और चरणा के माँ गिर गया, हाथ जोड़ दिए, मैंने माफ़ कर दो। पालकियों में बिठा के कबीर साहब को और आदर के साथ उनकी झोंपड़ी में भिजवा दिया। अब शेख तकी का फिर चिड़चिड़ी उठी एक दिन, न्यों बोला जी हम तो जब मानना इस कबीर साहब को। और सिकंदर लोधी आदर करने लग गया भगवान का विशेष, और शेख तकी का भाई आदर कम हो गया। क्यों? 2 फकीर 2 वजीर हमेशा दड़ा करें। अब उसने सोचा इसकी चौधर होगी, तेरी रोटी रोजी गई भाई। अब किसी प्रकार इसका ये नीचा देखे और यूँ यहाँ तक खसके और तेरी बनी बनाई बात रह जा। सारे मुसलमान इकट्ठे किए जो दिल्ली के, जिनके ऊपर राजा के ऊपर प्रभाव था जिनका, उनको बुलाया कि भी ऐसे ऐसे बात है, देखो ये काफिर है, ये हिंदू है। और कबीर साहब कहते हैं ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम किसी मजहब से संबंध नहीं है हमारा, हम तो एक इंसान है और परमात्मा स्वरूप आए हैं। तो कहने लगा ये तो भाई बात बिगड़न लाग रही है, और ये राजा हो जाएगा हिंदू हैं। एक काम कर लो, क्या अगर ये मेरी लड़की ने जीवित कर देगा ना, जो वो राबिया की आत्मा चलती आ रही थी और शेख तकी के घर पैदा हो गई थी, मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है, अगर उसने जीवित यूँ कर देगा तो भाई हमने मान्य होगा, हम मान लेंगे ये परमात्मा है, हम फिर इसने तंग नहीं कराएंगे। तो मुसलमान भी राजी हो गए सारे, क्योंकि वो तो गुरु जी के पीर के अधीन थे ही थे। नहीं बोला भाई ठीक से चलो राजा के पास चलते हैं। सिकंदर के पास आ गए, और कबीर साहब भी उन दिनों सिकंदर के पास आया हुआ था, आए हुए थे दिल्ली में उनके विशेष आग्रह पर। तो सब ने प्रार्थना की ऐसे ऐसे हम चाहते हैं, अगर ये कबीर साहब शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल के जीवित कर देंगे तो हम इसको अल्लाह मान लेंगे, हम इसको परमात्मा स्वरूप मान लेंगे, और नहीं तो जी हम नहीं मानेंगे। सिकंदर लोधी ने फिर जिक्र किया, भगवान ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे, अब क्या करूं मालिक। कबीर साहब कहने लगा उनको कह दो आज से तीसरे दिन लड़की को जीवित कर दिया जाएगा, और मुनादी करवा दो आसपास गांव में जितने भी नज़दीक दिल्ली का क्षेत्र था सभी गांवों में बता दिया कि इस दिन इस समय एक लड़की को कब्र से निकालकर जीवित किया जाएगा। पहले यातायात के साधन बहुत कम थे, फिर भी जनता हजारों की संख्या में वहाँ पहुँच जाती है, कब्र फुड़वा दी जाती है, और उसमें वो लड़की का शव रखा हुआ है, जौ का जौ। लगभग महीने 20 दिन की बात होगी थी। तो शेख तकी को कहा कबीर साहब ने कि शेख तकी पहले तू जंतर मंतर कर ले, कहीं पीछे से नू ना कहे कि मैं भी कर देता इसको। तो सभी वहाँ पर उपस्थित जन कहने लगे भगवान यदि शेख तकी के पास कोई शक्ति होती अपने बच्चे ने कौन माटी में दाबा है, आप करो मालिक, इसका तो हमें मालूम है। अपने बच्चे के बचाव के लिए, अपने घर के सदस्य के जीवन दान के लिए आदमी अपनी जायदाद बेच सकता है, अपनी सारी संपत्ति लुटा सकता है। अगर इसके पास कोई जंतर मंतर होता या शक्ति भगवान की होती तो अपनी बेटी ने कौन माटी में दाबा है, आप करो भगवान। कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, नहीं हुई। और शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया, लग गया नाचर कूद, देखा ना नहीं हुई, हाँ आज फंस गया। अपनी बेटी के जीने की खुशी नहीं नीच को कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है। देख कितना इंसान गिर जाता अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण।
जब वो नाच लिया ना काफी देर तक, कबीर साहब कहने लगे शेख तकी जी शांति रखो। क्या बात है कि हे जीवात्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना कहा ही था वाक्य, लड़की सारी कांपने लग गया से, सारे शरीर में कंपन आई, एकदम उठी और उठ के सतगुरु के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बोल सतगुरुदेव की। कबीर साहब कहने लगे बेटी अपने पिता के पास जाइए, ये आपका पिता है। लड़की कहती है भक्तजनों ये मेरा पिता नहीं, ये समाज का दुश्मन है। आपने बाढ़ की काली नहीं आया करता, कुछ भी कह लो, और कोई कह दो तो शेख तक सर पावो। जो बोला ये समाज का दुश्मन है, ये अल्लाह खड़ा आपके सामने, ये परमात्मा है भाई। अगर किसी के समझ में आवे तो इनके चरणों में गिर जाओ। उन्होंने 1.5 घंटे तक उपस्थित जनों को समझाया कि ये धोखा मैंने भी खाया था एक बार। ये साहब मुझे पहले मिले थे 4 जन्म पहले, और मुझे बताया था कि बेटी बात बनेगी मेरी भक्ति से कितने चक्कर काट ले, पर मेरे समझ में यह बात आई नहीं थी। आज इन्हीं की कृपा से मुझे वो पिछले जन्म याद आ रहे हैं, और 2 जन्मों में तो मैंने अपने इतनी वाह पाई थी, क्योंकि वो पिछली कमाई इन्हीं की दी हुई मेरी चल रही थी। उसके आधार पर मेरे 4 जन्म और हो गए थे। अब मैं कुतिया बनने की तैयारी हो रही थी, आज बंदी छोड़ कर फिर संभाल ली। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर अड्डे पड़ा हुआ मिले अगा हुआ। उस बंदी छोड़ भगवान ने वह लड़की 12 साल की फिर जीवित करके अपने बेटी के रूप में रखी, और उसको भक्ति दी और मुक्ति दी। ये पूर्ण परमात्मा है। अब इस बात से, इस उदाहरण से आपको ज्ञान होगा। आज जितने भी सतनाम सारनाम के बिना उपासक संत हैं और कबीर साहब की पद्धति से रहित हैं, वो सिद्ध हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, सामने 1000 जगह प्रकट हो सकते हैं, नारे नारे दिखाई दे सकते हैं, सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों से काम चला कोई ना, हम सिद्धि गिनवाते हैं। और हम जो मंत्र देते इसमें ये 24 सिद्धियां आ जाती हैं। जो नाम जाप हम देते हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, पर हम इन सिद्धियां की तरफ थूक दे भी कोई ना। आज कम से कम 5000 मेरे पास प्रमाण है जिनके वो असाध्य रोग कति उठकर बैठा नहीं जाता था, वो नाम से ठीक हो गए। लेकिन हम इनकी तरफ देखते भी नहीं, हो गए तो हो गए, ना हो गए तो ना से। हम अपने उद्देश्य में, हमने यहाँ से बाहर जाना है, अपनी कमाई में आरूढ़ हैं, और इस नाम से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। शब्द मैल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे है, एक सिद्धि जो सब गट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा। एक सिद्धि तन कष्ट जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बदर शरीरम। एक सिद्धि जो पीव न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई। एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेल, सोम हंसा प्रगट बेल। 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुर भेद कबीर लखाया। परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब इसमें 24 सिद्धियों का वर्णन किया कि हमारे नाम में ये 24 आ जाएंगी, और इनको एक को प्राप्त करने के लिए महात्मा जन और 12-12 साल तपस्या करते हैं, एक सिद्धि पाकर दुनिया में नाच नचा के और दुनिया को अपने चक्कर में फंसाने के लिए। एक समय की बात है, 2 महात्मा थे,
इसमें आपने सुना एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि पानी के ऊपर नो चल पड़ती है, जैसे सथल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, इस सिद्धि से चल पड़ते हैं। पर इस तब बात कुछ नहीं बने। एक बार दो संत हो गए, एक गुरु के शिष्य हो गए। शिष्य ने गुरु ने जितना बेरा था गुरुदेव ने बता दिया कि भाई तपस्या करा करो, हैं अच्छी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, न्यों कर दोगे, पानी पर चल पड़ा करा करोगे, ऐसे हो जाएगा। दोनों अपनी गुरु जी शरीर त्याग गए, दोनों अपनी साधना करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए। एक संत को ऐसे ही कोई सत्संग हो रहा था कबीर साहब का, और वो उसमें आ गया, भूल भटक गए। और वो कबीर साहब ने ऐसे ही 3-4 दिन लगातार सत्संग किया, उसकी बुद्धि का जो सिक्योरिटी ला हो रहा था वो ठीक हो गया। लेकिन सिद्धि शादियाँ में तो भाई कुछ भी कोई ना। उन्होंने कबीर साहब से नाम ले लिया, कबीर साहब के नुमाइंदे शिष्य हैं, कबीर साहब के मतलब जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही संत पहले आ रहे हैं करते हुए, उनसे उपदेश ले लिया और सतनाम पर अपना जाप करने लगे। फिर ज्ञान हो गया, फिर तो अंधेरा सारा ही हट गया। 12 वर्ष के बाद फिर दोनों का कुदरती मिलन हो गया। वो पहले जो गुरु भाई था उसका और उस जो कबीरपंथी संत बन गया था। अब दोनों गले मिलते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, और उसके बाद वो जो सिद्ध पुरुष था वो कहता है कि भैया आपने क्या प्राप्ति की 12 वर्ष में? नो बोला जी मैंने तो भगवान प्राप्ति कर ली। अब क्या किया? अब एक नाम ले रखा, गुरु जी तो अपना भजन करता हूँ, तेने सिद्धि प्राप्ति नहीं की। अब मैंने तो सब कुछ पा लिया, न सोच ले क्या पाया? क्या तू इस पानी पर क्या चल सकता है? अगर ना पानी पर चल सकता मैं। फिर क्या पाया तूने? यानी उसने जो कर रखी थी ना अपनी वो दिखाना चाहा था। अच्छा भाई क्या हो गया बताऊं मैंने क्या किया? अब बताओ। उस एक गंगा के किनारे, जमुना यानी दरिया के किनारे बैठे थे, वो सिद्धि युक्त पुरुष महात्मा उस पानी पर परली साइड में चला गया, नो जैसे जमीन पर जाते हैं कदम रखता हुआ।